वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का मेन कैरेक्टर जून है। ये एक यूनिक कपल है। उसकी वाइफ का नाम ची है। ये उसकी सेकंड मैरिज है। उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा था, इसलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 3 साल गुजारने के बाद अगर ये शादी अच्छी रही तो वो अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं होंगे। जो भी खुश नहीं होगा वो ये शादी ख़त्म कर सकता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और वो टाइम करीब आने वाला था जब इन लोगों ने डिसाइड करना था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उनकी 3rd एनिवर्सरी करीब आ रही थी। जून ऑफिस से घर आता है। डोरबेल बजाने पे कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो काफ़ी हैरान था, क्योंकि पिछले 3 सालों से उसकी वाइफ उसे वेलकम करती थी। जून अंदर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है। उसकी वाइफ काफ़ी इंजर्ड और ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जून उसे उठाने की कोशिश करता है और काफ़ी घबरा जाता है। ची की ये कंडीशन देख के वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और अच्छे टाइम को याद करता है जो उन्होंने एक साथ स्पेंड किया। जून एम्बुलेंस को कॉल करने ही लगा था कि ची उठ जाती है। पता चलता है कि वो ये प्रैंक कर रही थी, लेकिन जून इस सदमे से बाहर नहीं निकल रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये प्रैंक है। अब वो जून को डिनर के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद जून भी हंसने लगता है, क्योंकि ची ने ब्लड के लिए केचप का यूज़ किया था। वो दोनों काफ़ी अच्छे मूड में थे। नेक्स्ट डे जून ऑफिस के लिए जाते हुए अपनी वाइफ के गंदे कपड़े डस्टबिन में डाल देता है। ये सब एक लेडी देखती है और गलत समझती है। जून ये सारा वाकया अपने कोलीग को बताता है। वो ये सुनकर काफ़ी इंजॉय करता है और विश करता है कि मेरी भी वाइफ ऐसी हो, लेकिन जून बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। वो रात वाले इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ ची भी सोच रही थी कि क्या जून उससे प्यार करता है या नहीं और उसे फ्यूचर में क्या फैसला करना चाहिए। जून ची को मैसेज करता है कि वो खाने के लिए घर आ रहा है। ची एक नया प्रैंक तैयार करती है। जून घर आके देखता है कि उसकी वाइफ का सर मगरमच्छ के मुंह के अंदर है और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ असली है। जून उसे बचाता है। ये देख कर ची उसे हग कर लेती है और थैंक्स बोलती है। अब टाइम गुजर रहा था और ची डेली एक नया प्रैंक करती थी और वो इसे एंजॉय भी कर रही थी। जून इसकी ये सब हरकतें देखकर हैरान था। जून उसकी एक ट्रिक से मुतासिर होता है, जैसे उसके सर में एरो लगा हो। जून इन सब को देख देख कर तंग आ चुका था। वो डेली ऑफिस जाते हुए चीजें डस्टबिन में डाल देता था, जिसकी वजह से वो लेडी और ज्यादा शक में आ रही थी। एक दिन वो लेडी ट्रैश ओपन करती है। उसमें नाइफ और ब्लड देखकर वो काफी ड्रामा क्रिएट करती है। जून आकर उसे बताता है कि ये ब्लड नहीं बल्कि केचप है। जून अब काफी डिस्टर्ब था। वो सारी बात अपने फ्रेंड को बताता है और उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो ची से मिला था। वो बताता है कि ची उसे एक बस स्टेशन में मिली थी। वो काफ़ी प्रिटी गर्ल थी और जून को अट्रैक्ट उसकी चेयरफुल पर्सनैलिटी ने किया था। जून बताता है कि ची की मदर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, मगर वो सैड नहीं हुई, ना ही कभी उसने किसी से कोई बात शेयर की। ची ने उसे बताया था कि वो टोक्यो के रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, तो जून ने उसे इनवाइट किया। उसका फ्रेंड ये सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। आज भी घर जाते ही उसकी वाइफ एक नया ड्रामा करती है। जून प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत दुख है उसके मरने का, लेकिन वो प्राइस टैग देख के ये ड्रामा खत्म कर देता है। ये कॉस्ट्यूम काफ़ी महंगा था। अब जून भी के प्रैंक्स में शामिल होना शुरू हो गया था कि शायद ची अब ऐसे ना करे। जून घर जाता है और आज उसकी वाइफ ने एक नया ड्रामा क्रिएट किया था, जैसे कि उसे एलियंस ने किडनैप किया हो। जून भी उन नकली एलियन से काफ़ी फाइट करता है। अब ची उसे कहती है कि तुम जितना अच्छा प्ले करोगे मैं उतनी जल्दी होश में आ जाऊंगी, लेकिन जून इस सब से तंग आ चुका था। वो ये सब इसलिए कर रहा था कि शायद ची ऐसा ना करे, लेकिन ची डेली एक नया ड्रामा करती थी। अब जून घर जाने से डरने लगता है, क्योंकि इस सब से उसकी लाइफ खराब हो रही थी। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर सकता था। अब उसका फ्रेंड उसे मशवरा देता है कि वो एक दिन के ड्रामा से बच सकता है। वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो दोनों टोक्यो में मिले थे और उन्होंने बहुत सारी स्वीट्स खरीदी थी। सारी स्वीट्स खाने के बाद आखिरी स्वीट को दोनों ने शेयर किया, जिसका एक बड़ा पीस था और एक छोटा।
जून उसे तंग करने के लिए बड़ा पीस मांगता है और ची उसे आराम से वो दे देती है। ये वो स्टोरी थी जहाँ दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। नेक्स्ट डे जून को एक वैकेंसी नजर आती है क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहा था। वो घर जाकर वाइफ को बताने लगता है तो वो देखता है कि इस बार ची इजिप्टियन प्रिंसेस बनी हुई है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और उसे जॉब के बारे में बताता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डेली नए प्रैंक्स तैयार करती है। अब जून उसे मना करता है और कहता है कि मैं इन प्रैंक से तंग आ चुका हूँ, प्लीज अब तुम ये ड्रामा ना किया करो। नेक्स्ट डे जून घर जाते हुए उसके लिए फूल लेकर जाता है और आज वो घोस्ट बनी हुई थी। ची संडे के लिए रोबोट बनने का सोचती है। वो अपने फ्रेंड को खाने पे इनवाइट करता है। उसकी वाइफ यूमिको को उनका एलिगेटर पसंद आता है और वो चीज से उसे लेने का कहती है। उसका हस्बैंड काफी हैरान था कि उसे तो ऐसी चीजें पसंद नहीं थी। अब वो दोनों बताते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज पर जा रहे हैं। यूमिको ये सुन के काफी परेशान हो जाती है। ची एक मैच रखती है कि अगर यूमिको ये जीत जाती है तो वो उसे अपना एलिगेटर दे देगी और यूमिको वो मैच जीत जाती है और वो एलिगेटर लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ची एक ऐसे गेटअप में थी जो 2050 का इंसान होगा। पहले तो जून उसके साथ खेलता है, फिर उससे पूछता है कि ऐसा क्या करूं कि तुम ये प्रैंक करना बंद कर दो। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो डेज कैलकुलेट करती है कि हम कितने दिन जिंदा रहेंगे। कुछ दिनों बाद वो यूमिको से मिलती है और बताती है कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं और उसका थैंक्स करती है। यूमिको से बताती है कि तुम एक टैलेंटेड लड़की हो और ची को मजीद इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। सीन्स जून और उसके फ्रेंड पर शिफ्ट होते हैं जो रेस्टोरेंट में थे। वो भी उसे बता रहा था कि हम लोग अलग हो रहे हैं, वो मुझसे अच्छे हस्बैंड को डिजर्व करती है। ची अपने फादर को देखने गाँव आई थी क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। वो काफी बुरा फील करती है। ची के फादर जून को बताते हैं कि मदर की डेथ के बाद ची 1-2 दिन रोती रही, लेकिन दूसरे दिन से ही वो डेली छुपने का प्रैंक करती थी। इस तरह मैं अपनी वाइफ का दुख भूल गया। अब जून को भी रियलाइज होता है कि वाकई प्रैंक करने से उनके लाइफ में अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था और वो दूर नहीं जाना चाहते। अब जून उसे दोबारा से प्रपोज करता है और वो पूरा दिन एक साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो वापस अपनी सिटी में आ जाते हैं। अब उनकी नॉर्मल लाइफ गुजर रही थी। एक दिन ची घर वापस आकर देखती है कि जून भी उसके साथ प्रैंक कर रहा है और उसके उठाने के बाद वो उसे डिनर ऑफर करता है, लेकिन ची इस प्रैंक की वजह से काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जून से दूर जाएगी। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।